हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं बता देता हूं कि क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूं। एग्जाम में से बार आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। पहले भी मैंने क्लास अपलोड कर दी है। ये 100 नंबर की सीरीज़ का वीडियो अपलोड हो रहा है, अगर उनको नहीं देखा तो उनको भी देखें। तो दोस्तों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर बहुपद, मतलब चैप्टर दूसरे की बात कर रहे हैं। तो आइए वीडियो में देखिए। तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद का फॉर्मेट इस तरह से होता है। दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। हर वीडियो का मैं यहाँ से और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ दूंगा। तो जो बहुपद का आता है वो फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये फॉर्मेट होता है। फिर बोला जा रहा है क्या कि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अधिक से अधिक 2 शून्य होंगे। तो मतलब आप ये समझें कि एक्स की जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही शून्य होंगे। अगर यहाँ 3 है तो 3 शून्य होंगे, 4 हैं तो 4 होंगे, 2 हैं तो 2 होंगे। फिर आपसे बोला जा रहा है कि ये तो है गुणांकों के अनुसार फॉर्मेट। अब अगर मैं लिखूं कि शून्यांकों के अनुसार तो कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों, एल्फा एक शून्यक है और बीटा भी एक शून्यक है। अगर दोनों को अपन योगफल करते हैं तो दोस्तों ये होता है आपका माइनस बी बटे में ए के बराबर। ऐसे अगर इनका गुणनफल करते हैं तो ये होता है सी बटे में ए के बराबर हो जाता है दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर अपन लोग। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्या दे रखा है अपन को, इसमें भी देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहाँ से ये देखेंगे आप लोग कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आपको बहुत ईजी वे में बता देता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के दे रखा है और जिसका एक शून्य दे रखा है, जो अल्फा मान लेते हैं, कितना है आपके पास में 3 है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, जहाँ x का मान है वहाँ 3 रख दीजिए और इसके बराबर 0 ले लीजिए। जैसे कि देखो 2 है आपके पास में, यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के बराबर 0। तो ये हो गया 2, इधर हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। तो ये होता है 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। तो 21 प्लस के बराबर 0। तो के बराबर में आएगा माइनस के 21, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, समझ सकते हैं। क्या आपको बोला जा रहा है, द्विघातीय बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 12 के शून्य होंगे, ये अपन से बोला जा रहा है। तो पहले तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन है दोनों धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक, या फिर बोला जा रहा है एक धनात्मक एक ऋणात्मक, या दोनों समान परंतु विपरीत, ये बोला जा रहा है। तो दोस्तों अपन को क्या करना है, पहले शून्य निकालना है। तो 3x स्क्वायर प्लस में 15x प्लस 12 आपके पास आ जाएगा। तो इसको तोड़ो, इस नंबर को तोड़ो। तो अपन तोड़ सकते हैं, दो नंबर में ऐसे हैं, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस में आप लेंगे 3x प्लस में 12। देख सकते हैं 12 और 3 कितने थे, 15। अब इनका आप पेयर बना लो और कॉमन लो। तो इसमें तो आएगा 3x कॉमन, तो आ जाएगा x प्लस में 4। इधर आप लेंगे 3 कॉमन, तो होगा x प्लस में 4। तो जो 2 बार ब्रैकेट है उसको एक बार लिख लो, जो ब्रैकेट में नहीं है उसको आप ब्रैकेट में ले लो। 3x प्लस में 3 इक्वल में यहाँ से ये आ गया। अब दोस्तों अपन को शून्य चाहिए, तो इनके इक्वल में आप 0 रख दीजिए। जैसे 0 रखेंगे तो देखो x प्लस में 4 बराबर 0, यहाँ से तो x बराबर में हो जाएगा माइनस के 4। जब बराबर के इधर आएगा तो इधर आएगा 3x प्लस में 3 बराबर 0। तो 3x बराबर में -3, तो x बराबर में -3 बटे में 3, तो कटेगा तो माइनस का 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपके पास में ये माइनस में है, ये भी माइनस में, तो इसका मतलब दोनों ही क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, आपका आंसर। इस तरह से आपको समझ में आएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट थर्ड में आपको क्या दे रखा है कि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्य होंगे। तो दोस्तों जितनी घात होंगी उतने शून्य, तो कितने होंगे, 2 होंगे। दूसरी बात आपको बोला जा रहा है एक आलेख की आकृति परवलयाकार है, यह किस बहुपद को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों परवलयाकार जो आकृति होती है वो द्विघातीय बहुपद की होती है। एक घातीय की होती है रेखा के आकार की, त्रिघातीय होती है आपके सर्पिल आकार की। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर बोला जा रहा है
पांचवें क्वेश्चन में व्यंजक x-3 बहुपद, तो बहुपद को मैं लिख देता हूँ इस पांचवें क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है पी एक्स बराबर में x³ प्लस x² माइनस 17x प्लस 15 आपको दे रखा है, और इसका एक व्यंजक दे रखा है x बराबर 3। तो दोस्तों इसको पहले आप 0 के बराबर कर लो, तो x बराबर में कितना आ रहा है 3। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ x की जगह कितना रखेंगे 3, और इधर भी आप कितना रखेंगे 3 का क्यूब माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 17 इंटू में 3 और प्लस में 15। जैसे सोल्व करोगे आपके पास में उत्तर आ जाएगा कितना 3। तो ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है आपको, तो ये ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है दोस्तों। तो ये ऑप्शन के क्वेश्चन थे, और भी आएंगे ऑप्शन के क्वेश्चन दोस्तों आगे की सीट में। ये वर्कशीट नंबर 5 चल रही है आपकी, देख सकते हैं। तो मैं आगे आएगी वर्कशीट, उसमें और भी क्वेश्चन आने वाले हैं। अब चलते हैं अपन वन लाइनर क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है छठे क्वेश्चन में क्या, कि यहाँ से x² माइनस 6x प्लस 5, तो इसके शून्यांक पहुँच रहा है दोस्तों। तो इसको ब्रेक करेंगे कैसे, x² माइनस 5x माइनस x प्लस में 5। अब दोस्तों आपके पास में ये पेयर बन चुका है, ये और ये, तो कॉमन ले लो। तो x लिया तो x माइनस 5 होगा, इधर आप -1 लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा। ब्रैकेट में समान है तो एक बार लिख दो, जो बार है उसको दोबारा से लिख दो। अब इनके बराबर, दोनों के बराबर 0 ले लो, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर में 5 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर में 1 आपका आंसर आ गया। तो एक तो अल्फा का मान है 5 और बीटा का मान है आपके पास में 1। इस तरह से अपन लोग कर देंगे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 7वें क्वेश्चन पे चल जाते हैं अपन लोग। तो 7वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग। तो मैं 7वां क्वेश्चन यहाँ से देखो लिखता हूँ। तो बोला जा रहा है यदि बहुपद ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यांकों का गुणनफल 6 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल का है अल्फा इंटू बीटा, तो इसका मान है 6। अब मैं फॉर्मेट के हिसाब से देखूं तो मेरे पास में ये पूरा मान है, ये पूरा मान, ये भी किसका है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं। तो पहले तो ये समझो आप, आपके पास में इसके अनुसार a का मान क्या है, a है, b का मान कितना है -6 एंड c का मान कितना है -6 आ गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा को c अपॉन में a बराबर में 6 लिख सकता हूँ। तो c का मान कितना है -6, a का मान कितना है a है, बराबर में 6। जैसे ही मैं वज्र गुणा करूँगा तो मेरे पास में इसको इधर लेके आ जाता हूँ और इधर वाले को इधर ले जाता हूँ मैं। तो a बराबर में आ जाएगा -6/6 कटेगा, तो आपके पास -1 आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन में, जिसमें आपको दे रखा है दोस्तों, समझ सकते हैं क्या है कि यहाँ से देखो, यदि द्विघात बहुपद f(x), आपको f(x) दे रखा है कितना x² माइनस 5x प्लस में के शून्यांक अल्फा बार तथा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा बार माइनस बीटा बराबर 1 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके का मान अपन को बताना है दोस्तों। तो देखो ये चीज़ तो आपको दे रखी है, अल्फा बार यहाँ से बीटा कितना है आपके पास में 1, समीकरण 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मेट को आप कैसे लिख सकते हैं शून्यांक के अनुसार, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा आपके पास में आ रहा है दोस्तों। अब देखो x² की जगह x², माइनस की जगह माइनस, फिर ये मान किसका है 5 अल्फा प्लस बीटा का। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से अल्फा बार प्लस बीटा बराबर में आएगा 5, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को मैं जोड़ता हूँ तो आपको पता है कि ये इससे ये कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2 अल्फा बार, तो इक्वल में आएगा 6। तो अल्फा बार तो आपके पास आएगा 6/2, तो कटा तो कितना है 3। तो आप लिख सकते हैं कि अल्फा बार इक्वल में कितना है आपके पास में 3 आंसर आ गया। अब इसका मान आप समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 क्या है आपके पास में, अल्फा बार माइनस की बीटा बराबर 1, तो इसका मान कितना है आपके पास में 3 माइनस बीटा बराबर में 1। तो माइनस बीटा 1, 3 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस बीटा तो ये आएगा -2, तो इससे ख़त्म। तो बीटा का मान कितना है 2 आपके पास में आ गया। अब ये तो अपन ने देख लिया है। अब मैं इसके हिसाब से बात करूं तो देखो अल्फा इंटू बीटा
का मान क्या है, के है मेरे पास में। तो देखो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, के। लेकिन इधर के हिसाब से अल्फा का मान है 3 और इसका मान है कितना, 2 बराबर में के। तो के का आंसर आएगा 6, जो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से अपन लोग इसको कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो अपन चलेंगे यहाँ से 9वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 9वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, आपसे बोला जा रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से कि x-2, ठीक है। यदि x-2 बहुपद f(x), तो आपको f(x) में क्या है, f(x) बराबर x की पावर 4 माइनस x³ माइनस 4x² प्लस kx प्लस 10 का एक गुणनखंड है। आपसे ये बोला जा रहा था के का मान अपन से पूछ रहा है। तो दोस्तों जो गुणनखंड होता है उस समूह में जो x होता है उसका मान निकालने के लिए उसके बराबर 0 लेते हैं। तो x बराबर में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब करना क्या है आपको, तो अब आपको x की जगह 2 रख देना है। जैसे आप 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 होगा, माइनस आएगा, फिर 2 की पावर नहीं 4 हो गया, सॉरी 4 क्योंकि 4 है, 2 की पावर 3, फिर आपके पास में आ जाएगा -4, 2 की पावर 2 प्लस के इंटू में 2 प्लस 10 और इनके बराबर ले लेंगे 0। तो दोस्तों अब देखें आप लोग, 2 की पावर 4 का मतलब है 16, माइनस 2 की पावर 3 का मतलब है 8, फिर -4, इधर इसका मतलब भी कितना है 4, फिर कितना है 2k प्लस 10 बराबर 0 आपके पास में आ जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों 4 चौक 16, 4 चौक 16 से 16 कट गया, तो आपके पास बचा -8k, तो इधर है 2k प्लस में 10 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कि 10 में से 8 चले जाएंगे, 2 बचेंगे, तो आप लिख सकते हैं 2k प्लस में 2 बराबर 0। तो 2k बराबर -2, तो k बराबर में आएगा माइनस का 1, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें में। तो बोला जा रहा है शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, हालांकि चलो फिर भी मैं बता देता हूँ कि x² प्लस 7x प्लस में 10 है आपके पास, ब्रेक करो इसको। तो x² प्लस 5x प्लस 2x टूट गया, 5 और 2 जोड़ेंगे तो वापस 7 हो गया, प्लस 10। तो अब ये पेयर बन गया अपने पास, तो कॉमन ले लो, x प्लस में 5, इधर आएगा प्लस के 2, तो आएगा x प्लस में 5, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस में 5, तो इधर आएगा x प्लस में 2। तो दोस्तों अब शून्यांक पता करना है, तो इनके बराबर, दोनों के बराबर 0 लेंगे। तो 0 लेंगे तो अपन लिख सकते हैं क्या कि x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 आंसर आया। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर में आएगा -2 आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तो शून्यांक आया अल्फा -5 और बीटा आया -2, आपके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अभी अपने पास में 10 क्वेश्चन ही है, आप वीडियो में बने रहें, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपके पास में लेके आया हूँ। तो देख सकते हैं आपके पास वर्कशीट नंबर 5 है। तो अब मैं 6 वर्कशीट नंबर का सॉल्यूशन करूँगा। तो दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग, तो आपको पहले स्मरणीय बिंदु दे रखा है जिसमें बोला जा रहा है, आपको मैं थोड़ा सा ये दोनों लाइन आपको समझा देता हूँ। तो इसमें क्या है, ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पास में ax² प्लस bx प्लस में c दिया हुआ है, मतलब द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो उस समय इसके शून्यांक जो होंगे वो होंगे अल्फा और बीटा शून्यांक हो जाएंगे। तो अगर मैं इनका योगफल करता हूँ तो ये होता है -b/a के बराबर आता है, और अगर गुणनफल करते हैं इनका तो ये होता है c/a के बराबर, जो आप देख सकते हैं आपके पास में ये आपको यही चीज़ दे रखी है जिसके बारे में आपको बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे मेरी बात को। अब चलते हैं अपन लोग कि अगर 3 घात का अपने पास में आ जाता है तो फिर क्या करेंगे। 3 घात का किस तरह से आएगा, देख सकते हैं त्रिघात का, तो इसको बोल सकते हैं यहाँ से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d आपके पास में होगा। तो उस समय शून्यांक अपने पास अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। तो दोस्तों पहले योगफल के अनुसार बात कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर दिया जाए तो ये होता है -b/a। ये दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सब जितने मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। ऐसे ही अगर इस तरह से जोड़े तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा
प्लस गामा इंटू एल्फा, तो ये होता है आपका सी बटे में ए। फिर ऐसे ही गुणनफल करते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये होता है माइनस के डी अपॉन में ए। ये आपको ध्यान में रहने चाहिए, सभी पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पिछली बार इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो इस बार भी आप लोग ध्यान रखें, पता नहीं ये पूछ ले या फिर इनमें से कोई भी पूछ सकता है। तो ये अपने से बोला जा रहा है। लास्ट की लाइन में आपको बोला जा रहा है कि शून्यांकों के अनुसार अगर द्विघात बहुपद लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, है ना, योगफल एक्स प्लस यहाँ से एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से फॉर्मेट लिखते हैं। तो दोस्तों अब आ जाइए आप क्वेश्चनों के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आप देख सकते हैं, बोला जा रहा है यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ बोला जा रहा है सी डज नॉट इक्वल 0 के शून्यांक समान हो, तो फिर इनमें से कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें चलते हैं, बोला जा रहा है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो बी का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं समझा देता हूँ, देखो आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस में बी आपको दे रखा है, ठीक है, बराबर में 0, आप समझ सकते हैं। तो क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि अगर इनके शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो शुरू का अल्फा है तो दूसरा दूसरे के व्युत्क्रम होगा। अगर मैं देखूँ यहाँ से कि इन दोनों को वज्र गुणा करवाएं अपन लोग इधर जाके, तो अल्फा इंटू बीटा, तो आपके पास हो जाएगा एक समीकरण एक। यहाँ इस फॉर्मेट में देखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप लोगों के पास में ये वैल्यू है जो आपके पास में है किसकी, इसके मान की, देख सकते हैं। पहले इसका मान निकालो, है ना, तो इसका मान कैसे निकालते हैं, ये सी अपॉन में ए दोस्तों। तो देखो बी आ जाएगा सी का मान और ए का मान है 2, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे b बटे में 2 तो 1, तो b बराबर में आ जाएगा 2, आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से अपन लोग कर सकते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये भी आप ध्यान से समझें दोस्तों। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको जो बता रखा है इसको आप अच्छे से समझेंगे। तो थर्ड में बोला जा रहा है एक बहुपद पी एक्स के शून्य को उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहाँ, तो इसमें ए आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, है ना, क्योंकि y बराबर पी एक्स लिखा रहता है वही, तो उसमें क्या होता है एक्स अक्ष की को प्रतिच्छेद करती हैं लाइनें वो, ठीक है, इस तरह से अपन चलते हैं तो उस तरह ये करते हैं, तो ये एक्स अक्ष को काटती हुई जा रही है। फिर बोला जा रहा है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 3 व 4 हैं, बहुपद हैं 3 और 4, तो आप लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर में 3 और बीटा बराबर में 4। तो आपको द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो फॉर्मेट कैसे बनेगा दोस्तों, ये तो आप लिख सकते हैं इस, यहाँ मैं बता देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ते हैं तो कितना होता है 7x, इन दोनों को गुणा करो तो होता है 12। तो ये आपके पास में आ रहा है कहाँ, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। तो ये आप लोग इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर इसमें दे रखा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x में शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन, जिसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये दिया हुआ है तो इसके मैं 0 भी लगा सकता हूँ, आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों फॉर्मेट कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों देखो योगफल का मान आपके पास में कितना दे रखा है 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 6, तो इसमें द ऑप्शन आपका आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ दोस्तों छठे क्वेश्चन के अंदर, जिसमें आपको दे रखा है, आप ध्यान से देखेंगे एक बार इसको। तो दोस्तों इसमें आप लोग अच्छे से देखें छठे क्वेश्चन को कि क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें अपन से दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि इनके शून्यांकों का योग एवं गुणनफल क्रम से दिया हुआ। तो मतलब शुरू का नंबर है ना, आपको योगफल का दे रखा है तो आप ले सकते हैं 7/3, ठीक है। गुणनफल दूसरा नंबर है तो 5/3। दोस्तों एक मैं बता देता हूँ, तो आप फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों देखें एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ आप जोड़ेंगे, यहाँ से नहीं जोड़ेंगे क्यों, 7/3 है एक्स, और यहाँ क्या है 5/3। अब दोस्तों इसको थोड़ा सही लिखें तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x/3 प्लस 5/3, यहाँ छोड़ देते तो भी आंसर ठीक है, लेकिन थोड़ा सही लगाने के लिए इसके नीचे आप 1 लगा दीजिए। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा अपने पास में 3,
तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 7x प्लस में 5 और इसके बराबर 0 ले लीजिए। जैसे वजर गुणा कराएंगे 3 इधर आ जाएगा, 1 से ये गुणा होंगे तो सेम होगा, तो 3x² माइनस 7x प्लस में 5 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों इस तरह से। ठीक है, ये सेकंड आप करना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन लोग। तो पहुंच जाते हैं अपन लोग 7वें क्वेश्चन के अंदर, जिसमें आपसे क्या दे रखा है दोस्तों, ध्यान से आप देखेंगे। 7वां क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि बहुपद kx² प्लस में 2x प्लस में 3k, है ना, ये 3k है दोस्तों, ध्यान से रखना याद, के शून्यांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे यहाँ से देखो, आपसे ये बोला जा रहा है कि ए का मान है के, इस बहुपद को देखते हुए। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, आपका बी का मान है 2 एंड सी का मान है 3k। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार बोल रहा है कि इनका योगफल है ना, जो दोस्तों बराबर है किसके, इनके गुणनफल के बराबर। ठीक है, शून्यांकों की। अब देखो आपके पास में ये दे रखा है, इसको आप क्या कह सकते हैं, -b/a। ठीक है, ये क्या होता है, c/a। तो दोस्तों माइनस ऐसे कैसे, b का मान है कितना 2, a का मान है k। आगे चले तो c का मान कितना है आपके पास में 3k और यहाँ क्या आएगा k। अब दोस्तों देखो ध्यान से आगे, तो इससे मैं इसको काट सकता हूँ, तो आपके पास बचेगा -2/k बराबर 3/1। ठीक है, तो अब दोस्तों वजर गुणा करवा दो, तो -2 गुणा में 1 बराबर में 3 गुणा में k, तो k का मान चाहिए, तो k का मान आ जाएगा -2/3 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन में। तो 8वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, बोला जा रहा है यदि बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x ये दे रखा है, और आगे क्या बोला जा रहा है इसमें कि शून्यांक है, शून्यांक आपको दे रखे हैं, अल्फा का मान है 3/2 एंड बीटा का मान है आपके पास -1/3 है। ओके, तो बोला जा रहा है शून्यांकों या गुणांकों के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले इसको सही लिखेंगे अपन लोग, कैसे लिखेंगे, 6x², फिर लिख दो -7x और -3x। अब देखो a बराबर में कितना है 6, b बराबर में कितना है -7, c बराबर में कितना है -3। अब सबसे पहले जो उत्तर चेक करते हैं वो करते हैं योगफल के अनुसार। किसके अनुसार, योगफल के अनुसार। जैसे योगफल के अनुसार करेंगे तो आप लिखते हैं अल्फा प्लस में बीटा, तो यहाँ आता है -b/a। तो दोस्तों अल्फा का मान कितना है 3/2 प्लस इसका मान आएगा -1/3 बराबर माइनस b का मान है आपके पास में -7, फिर आपके पास में a का मान है 6, आप इसको लिख सकते हैं 6। अब देखो भाई 3/2 -1/3 हो गया, इधर माइनस माइनस प्लस तो 7/6। अब दोस्तों देखो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6, तो अब 2 का भाग दे दो इसमें, तो 3 बार गया, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह, 3 का भाग दिया 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 ही रहेगा, इधर 7/6, 9 में 2 गया तो 7/6, 7/6 आपका आंसर आ गया। देखो बराबर आ गए। अब गुणनफल के अनुसार हो चेक कर दो क्या होगा, गुणनफल के अनुसार आप लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो आता है c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3/2 गुणा इसकी वैल्यू कितनी है -1/3। इधर c का मान कितना है -3, a का मान कितना है 6 आप लिख देंगे। अब देखो 3 से 3 काट दिया तो इधर बचेगा -1/2 और इधर भी कितना है -1/2। तो बताओ योगफल के अनुसार और गुणनफल के अनुसार सत्य है, तो अपन लिखेंगे अतः शून्यांकों का योगफल व गुणनफल के अनुसार सत्य है, तो जांच की सत्यता है, ये आप लोग लिख देंगे दोस्तों। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें क्वेश्चन दोस्तों जो दे रखा है ये आप देखें, बोला जा रहा है यदि किसी बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल करना चाहिए, तो योगफल बोल रहा है तो आप लिखेंगे योग, तो अल्फा प्लस बीटा, तो कितना है आपके पास में क्यों दिया हुआ है, और गुणनफल कितना है आपके पास में ये तरह का 1/क्यों। अब आपसे क्या पूछ रहा है, बहुपद ज्ञात करो, तो कैसे लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे, तो x² माइनस ये दोस्तों कितना मान है क्यों है x, ये आएगा 1/क्यों।
और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सेकंड चैप्टर के, आप सभी ने देखा, तो इसके लिए थैंक यू। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास में शेयर भी करें दोस्तों। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के, और अगर पिछली वीडियो नहीं देखा है आपने तो वो भी देख लें, और बाकी चैप्टर के भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी देख लें, ज़रूर सॉल्यूशन देखें, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।